नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हमारी जो लग्न कुंडली होती है यह हमें स्वयं को रिप्रेजेंट करती है। लग्न कुंडली के माध्यम से हमें जीवन में क्या सुख मिलने वाला है, संपत्ति, ये सब सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। यानी लग्न कुंडली मतलब हम हैं। कुंडली में 12 घर हैं और उन 12 घरों से विविध चीज़ों का विचार होता है ग्रहों और राशियों के माध्यम से। लग्न कुंडली को सपोर्ट करने के लिए ढेर सारी अलग अलग कुंडलियाँ भी होती हैं। मुख्यतः वर्ग कुंडलियाँ 16 होती हैं जिन्हें खोडस वर्ग भी बोला जाता है। खोडस वर्ग यानी 16 जो वर्ग कुंडलियाँ हैं वो काफ़ी लोकप्रिय हैं और उनके बारे में आप भी जानते हैं। खोडस कुंडलियों के माध्यम से हम नवमांश कुंडली, चतुर्थांश कुंडली, सप्तमांश, देशकाल आदि कुंडली के बारे में देखते हैं। बहुधा लोग लग्न कुंडली के बारे में तो बहुत अधिक जानकारी रखते हैं। आम जन, सामान्य जन जो एस्ट्रोलॉजर नहीं हैं, जो यूट्यूब पर या अन्य माध्यमों से एस्ट्रोलॉजर्स के कार्यक्रम देखते हैं और उसके माध्यम से ज्योतिष का कुछ ज्ञान अर्जन करते हैं, उन्हें भी वर्ग कुंडलियों के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं है। यह कार्यक्रम वर्ग कुंडलियों के बारे में नहीं है। यह कार्यक्रम लग्न कुंडली और वर्ग कुंडली दोनों को एक में समेटने के लिए है। देखिए, लग्न कुंडली के माध्यम से हमें हर क्षेत्र के बारे में पता चलता है। लग्न कुंडली में जो चीज़ हमें अच्छी दिख रही है वह जरूरी नहीं है हमारे जीवन में अच्छी ही हो। वह अच्छी दिख रही है और अच्छी वास्तव में भी होगी, यह हमें वर्ग कुंडलियों से पता चल जाता है। वर्ग कुंडली की स्पेशल ज़रूरत तब पड़ती है जैसे हमें कोई बीमारी है तो हम डॉक्टर के पास, फिजिशियन के पास में जाते हैं और जनरल ट्रीटमेंट लेते हैं। लेकिन जब हमें यह पता चलता है कि कोई हमारी बीमारी जो है वह किसी विशेष अंग से जुड़ी हुई है, विशेष शरीर के विभाग से जुड़ी हुई है, तो हम फिजिशियन के पास जाने के बजाय उसके स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। तो इसी प्रकार से जो हमारी वर्ग कुंडलियां हैं वो हर एक भाव की अलग अलग स्पेशलिस्ट हैं। जैसे पंचम भाव से हम संतान का विचार तो करेंगे, लेकिन जब हमें संतान में कोई परेशानी आएगी तो हमें अब सप्तम भाव के स्पेशलिस्ट के पास में जाना पड़ेगा जो कि वर्ग कुंडली में सप्तमांश है। तो आज से मैं एक नई श्रृंखला शुरू कर रहा हूं कि लग्न कुंडली से लेकर के सभी वर्ग कुंडलियों में लग्न, फिर द्वितीय, फिर तृतीय, फिर चतुर्थ भाव का विश्लेषण आप बहुत ही आसान तरीके से बिना गुणा गणित के कर पाएंगे। आज मैं लग्न का फल लूंगा और सभी वर्ग कुंडलियों में, लग्न सहित सभी वर्ग कुंडलियों में लग्न का फल जो होता है वह मैं आपको समझाऊंगा। आपके सम्मुख कुछ कुंडलियां लिखी हुई हैं जिसमें ये लगन वाले स्थान हैं। आज हम लग्न की ही चर्चा करने वाले हैं। वह चाहे लग्न कुंडली हो, नवमांश हो, सप्तमांश हो, चतुर्थांश हो, विषांश हो, चतुर्विषांश हो, सारी कुंडलियों में लग्न कुंडली का एक सूत्र आज मैं देने वाला हूं। ऐसे बारी बारी से लग्न के बाद द्वितीय भाव, फिर तृतीय भाव, फिर चतुर्थ, ऐसे 12 भावों को हम कवर करेंगे। आज का जो विशेष सूत्र है वह लग्न से संबंधित है। लग्न हर एक, आपने अपनी लग्न कुंडली देखी तो आपने अपना लग्न तो जान लिया, लेकिन अपनी कुंडली के माध्यम से संतान का लग्न अगर आपको जानना है तो आपको सप्तमांश कुंडली से कांटेक्ट करना पड़ेगा। सप्तमांश कुंडली वह डॉक्टर है जो संतान के विषय में हर बातों को बताता है। आप अपने जीवन साथी से जुड़ी हुई चीजें जानना चाहते हैं तो आपको नवमांश कुंडली से संपर्क करना पड़ेगा।
तो आज का विषय हमारा लग्न है। लग्न किसी भी व्यक्ति का क्या होता है, चाहे वह दशमांश हो, चाहे सप्तमांश हो, चाहे नवमांश हो, देशकाल हो, चतुर्थांश हो, कोई भी वर्ग कुंडली हो, लग्न क्या करता है, सारे सुखों का उपभोग करता है। अब अपनी ही लग्न कुंडली लीजिए तो लग्न मतलब शरीर हो गया, द्वितीय भाव धन हो गया, धन किसे मिलेगा, लग्न को। पराक्रम और साहस किस में होगा, लग्न में, यानी शरीर को। भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा तो लग्न को। यानी लग्न जो है यह रिप्रेजेंट करता है कि सुख लेने की क्षमता उस कुंडली में है कि नहीं है। अन्य भाव तो देने का काम करेंगे, लेने का काम किसका है, लग्न का है। रिसीवर कौन है, लग्न है। तो लग्न का बड़ा ही महत्व हो जाता है। किसी भी वर्ग कुंडली का लग्न अच्छा होना बुरा होना उस वर्ग कुंडली से संबंधित विशेष चीजों के अच्छे बुरे के बारे में बता देता है। अब मैं लगन से ही शुरू करूंगा, लग्न कुंडली से ही शुरू करूंगा। सूत्र मैं आपको पहले बता देता हूं। सूत्र यह है, ज्योतिष में पूरा सूत्र इसी पे चलता है कि अगर कोई भाव और भावेश बली हो, पाप पीड़ित ना हो, मजबूत हो तो उसका सुख अच्छा मिलता है। ठीक इसी का अपोजिट विपरीत, अगर कोई भी भाव भावेश पीड़ित होता है तो उस सुख में कमी आ जाती है। तो पहले मैं लग्न का ही बताता हूं शॉर्ट में। मूल उद्देश्य मेरा आपको वर्ग कुंडलियों से कनेक्ट करना है, क्योंकि लग्न के बारे में लोगों को तो विशेष जानकारी है ही। देखिए, अगर किसी भी वर्ग कुंडली में या लग्न कुंडली का ही लग्नेश नीच का है तो पहला सूत्र आपका रिसीवर कमजोर है। अगर आपकी लग्न कुंडली का लग्नेश कमजोर है या लगन में ही कमजोर ग्रह बैठा हुआ है तो आप खराब स्वास्थ्य से दो चार रहेंगे। खराब स्वास्थ्य के कारण परेशानी रहेगी और पूरे शरीर में कभी ना कभी कोई ना कोई दिक्कत हमेशा बनी रहती है। जब भी ऐन वक्त पर अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे को नॉक करेगी तो लग्न उसे रिसीव नहीं करेगा, वह रिस्पॉन्ड कर पाने में देरी करेगा, सक्षम नहीं रहेगा। बहुत से लोग पूछते हैं ये तो लग्न कुंडली का हो गया, अब मैं वर्ग कुंडली पर सीधे चलूंगा। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपके जीवन साथी का स्वभाव नेचर कैसा रहेगा, हाउ विल ही बिहेव विद यू इन लाइफ, What will be nature of behaving of your partner in your life, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ देखिए, तलाक होना और झगड़ा होना, डाइवोर्स होना, ये अलग विषय है, ये अलग भाव से देखते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा। हर कुंडली के लग्न से अगर आप नवमांश की बात करें तो अगर नवमांश कुंडली का लगन में कोई नीच का प्लैनेट है या नवमांश कुंडली का लग्नेश नीच का है तो आप यह जान लीजिए कि आपका जो लाइफ पार्टनर होने वाला है वह बिगड़े हुए स्वभाव का होगा। वह बहुत जो है इंटरेस्टिंग, आपके मनोअनुकूल नहीं होने वाला है। आप कितना भी प्रयास करेंगे, कुंडली मिलवाएंगे, लेकिन यही आपकी डेस्टिनी है, आपको अच्छा पार्टनर नहीं मिलेगा। जैसे इस कुंडली से आप समझिए, आपके सम्मुख एक नवमांश कुंडली है, इस नवमांश कुंडली के लग्न में शुक्र नीच का होकर के बैठा हुआ है। अगर किसी भी वर्ग कुंडली में लग्न में ही नीच का ग्रह होगा तो उस वर्ग कुंडली से विचारणीय पति या पत्नी का विचार नवमांश से होता है, पार्टनर का होता है। तो अगर लग्न में ही नीच का प्लैनेट होगा तो आपका लाइफ पार्टनर जो होगा वह रीडिंग होगा, वह अच्छा नहीं होने वाला है, उसका स्वभाव खराब ही होगा। अब अगर जो लग्नेश है, लग्न में तो नीच ग्रह की हम चर्चा कर लिए, अगर लग्नेश भी नीच राशि में होगा तो यह स्थिति और भी वर्ष हो जाएगी, बुरी हो जाएगी। इस नवमांश कुंडली में लग्नेश 6 नंबर यानी कन्या राशि है, स्वामी कौन होता है, बुध होता है। अब अगर बुध भी नीच का हो जाएगा तो अब कंफर्म है आपके पार्टनर का स्वभाव जो है, बिहेविंग मैटर जो है, यानी पार्टनर से मिलने वाला जो आपको एक्सपेक्टेशन है कि मुझे ऐसा पार्टनर मिले, हर व्यक्ति का एक सपना होता है, उस कैटेगरी का पार्टनर आपको नहीं मिलने वाला है, लाइफ पार्टनर आपका
दुष्ट प्रकृति का होगा। इसी प्रकार से ये हर वर्ग कुंडलियों पर सिर्फ सेम परिभाषा नहीं लागू होगी कि सिर्फ दुष्ट होगा। इसके अलावा यह हो सकता है स्वभाव अच्छा है तो इल हेल्थी हो जाएगा, हेल्थ उसकी नहीं सही रहेगी, या तो उसके नेचर ऑफ बिहेविंग में प्रॉब्लम रहेगी, या तो उसके हेल्थ में प्रॉब्लम रहने वाली है। दो में से एक चीज आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसका जो एक हेल्दी सुख है वह लाइफ में नहीं रहेगा। कहने का मतलब यह है। सप्तमांश कुंडली से हम किस चीज का विचार करते हैं? बच्चे का। अगर सप्तमांश कुंडली के लग्न में, जैसा कि इस कुंडली में लग्न में बृहस्पति नीच का है सप्तमांश के लग्न में, अब बच्चों का जो हेल्थी सुख है, जो हैप्पीनेस है, वह जीवन में नहीं आएगा। या तो बच्चे होंगे नहीं, या तो बच्चे होने के बाद बहुत ही बिगड़े हुए होंगे, बच्चों पे आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। संतान पक्ष से संबंधित चिंता आपके जीवन में अवश्य ही रहेगी, और सामान्य चिंताएं तो सबके जीवन में है हर पक्ष से, लेकिन जब किसी वर्ग कुंडली के लग्न में कोई ग्रह नीच का होता है तो वह चिंता सामान्य नहीं होती, सीरियस होती है। नवमांश में लग्न में कोई नीच का है तो इसका मतलब लाइफ पार्टनर से संबंधित कुछ सीरियस थॉट्स रहेंगे, सीरियस चिंताएं वरीज आपके लाइफ में रहने वाली हैं। और अगर लग्नेश भी नीच का हुआ तो यह और भी ज्यादा पीड़ित करने वाला है। सेम इन दी सेम वे इन सप्तमांश कुंडली, आप सप्तमांश कुंडली में भी विचार करिए। अगर कोई भी प्लैनेट, एनी प्लैनेट इन सप्तमांश कुंडली अगर डेबिलेटेड है, यानी नीच राशि का है लगन में, या लग्न स्वामी भी नीच का है, तो भी संतान पक्ष से संबंधित चिंताएं रहने वाली हैं। इसी प्रकार से आप दशमांश कुंडली किसी की भी देखिए, और दशमांश के लग्न में अगर आपको नीच का ग्रह मिल गया, मैंने यहाँ पर मंगल को नीच को लिया है, अगर दशमांश कुंडली में कोई भी ग्रह ऐसा मिला जो कि नीच का है, और लग्नेश भी अगर नीच का हुआ तो वही फैक्टर और ज्यादा प्रबल हो जाएगा। दशमांश में लगन में नीच का है तो इसका मतलब है इनको जीवन में कैरियर से जुड़ी समस्या लाइफ भर रहने वाली है। कैरियर रिलेटेड वरीज जो है लाइफ टाइम इनके साथ जाएंगी, कैरी ऑन करेंगे, ये लाइफ टाइम प्रॉब्लम्स आती ही रहेंगी। या तो कैरियर सेट नहीं होगा, इधर बार बार चेंज होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। अगर लग्नेश भी नीच का होता है तो इट विल बी एन अदर काज ऑफ सीरियस इशू। इसी प्रकार से देशकाल कुंडली से हम भाई बहनों के सुख को देखते हैं और व्यक्ति अपनी स्वयं की परिश्रम की क्षमता को देखता है। तो अगर देशकाल कुंडली में यहाँ पर मैंने चंद्रमा को नीच का लिया है लग्न में, अब अगर इस कुंडली में चंद्रमा नीच का है और आपको प्रिडिक्ट करना है तो क्या आप प्रिडिक्ट करेंगे? आप पहला प्रिडिक्ट यह करेंगे कि भाई बहनों से संबंधित इश्यूज रहेंगे, उनके सुख में कमी रहेगी। या तो भाई बहन होंगे नहीं, जो कि लग्न कुंडली से मैच करके हम कंफर्म करेंगे, या भाई बहन होंगे तो उनका जो है हेल्दी हैप्पीनेस लाइफ में नहीं होने वाला है। अनदर फैक्टर इज डैट, एक दूसरा तथ्य यह है कि इससे हम व्यक्ति की क्षमता, परिश्रम करने की क्षमता, जूझने की, संघर्ष करने की क्षमता देखते हैं। तो ये भी व्यक्ति के अंदर कम रहेगा। व्यक्ति जब भी परिश्रम करना चाहेगा, जूझना चाहेगा, ही विल गेट इल, वह बीमार पड़ जाएगा, क्योंकि यह लग्न में नीच का ग्रह यही रिजल्ट देने वाला है। अगर इसका लग्न का स्वामी भी नीच का हुआ तब तो कहना ही क्या है, बहुत ही खराब स्थिति हो जाएगी। ऐसी स्थिति में चतुर्थांश कुंडली होती है, हम इससे माता पिता के सुख को देखते हैं। माता पिता का सुख आपको कितना मिलेगा यह अलग फैक्टर है, लेकिन माता पिता को जीवन में सुख कैसा रहा है यह देखने के लिए चतुर्थांश देखिए। लग्न में नीच का ग्रह है, यहाँ पर मैंने शनि को नीच का लिया है, तो ये बताता है कि माता पिता को सुख में कमी रहेगी। यानी अगर घर में सब कुछ है,
जब शुगर नहीं था तब मीठा नहीं था घर में खाने के लिए, पैसा नहीं था कि मिठाई खा सकें, और जब मीठा खाने के लिए योग्य होंगे तो शुगर हो गया, डायबिटिक हो गए। ये चीज बना देगा चतुर्थांश। ऐसे आप हर वर्ग कुंडली में सबसे पहले लग्नेश को देखिए। अगर लग्नेश लग्न में नीच का ग्रह है, लग्नेश नीच का है, वह उस वर्ग कुंडली से विचारणीय चीजों में सीरियस वरीज पैदा करेगा। यानी अगर किसी ने आपसे कहा बच्चे नहीं हो रहे हैं तो सप्तमांश आप जरूर देखिए। लग्न में अगर कोई नीच का प्लैनेट है, लग्नेश नीच का है, फिफ्थ हाउस लॉर्ड हर भाव के उस विचारणीय, जैसे नौमांश क्या है जीवन साथी का, तो नौमांश का लग्न और सप्तम देखिए, सप्तमांश का लग्न और पंचम देखिए, देशकाण का लग्न और तृतीय देखिए। इस प्रकार से मैं धीरे धीरे सब कुछ सिखाऊंगा। एक चीज और आपको यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा, अगर किसी भी वर्ग कुंडली से जुड़े हुए लग्न में क्रूर ग्रहों का प्रभाव अधिक होता है, क्रूर ग्रह में सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु को काउंट किया जाता है। अगर क्रूर ग्रहों का प्रभाव अधिक होगा लग्न पर तो उस वर्ग कुंडली से विचारणीय जो भी विषय है उस जीव तत्व का स्वभाव र्यूड होगा। जैसे मान लीजिए सप्तमांश से बच्चे का, अब अगर लग्न में क्रूर ग्रहों का प्रभाव अधिक है तो बच्चों के स्वभाव में र्यूडनेस आना बहुत हद तक संभव है। इसी प्रकार से नौमांश में अगर लग्न में र्यूड प्लैनेट अधिक है तो स्वभाव में र्यूडनेस लाएंगे। लग्न कुंडली से, लग्न भाव से जुड़ा हुआ, लग्न कुंडली ना कहिए, लग्न कुंडली पर यह चीज लागू होगी, वो आपके ही व्यक्तित्व और आपके हेल्थ पर लागू होगी। इसी प्रकार से सभी कुंडलियों के लग्न को, जिस वर्ग कुंडली से जो जो चीजों का विचार होता है आप देख सकते हैं, और कोई भी गुणा गणित नहीं है, सीधा सा मैटर है। जिस वर्ग कुंडली में लग्न में नीच का प्लैनेट है, लग्नेश नीच का है, उस वर्ग कुंडली से संबंधित हेल्थी हैप्पीनेस लाइफ में नहीं रहने वाली है। कैसा लगा कार्यक्रम जरूर बताइएगा, लाइक जरूर करिए, शेयर तो आप लोग कर ही रहे हैं और ज्यादा शेयर करिए इस कार्यक्रम को, लोगों तक ज्ञान की बातों को पहुंचाते रहिए। आगे इस सीरीज को जारी रखते हुए सेकंड हाउस की भी हम चर्चा करेंगे।